सो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2024 इंग्लिश का पेपर है और क्लास 11th वालों का है। ये 40,000 सेट का पेपर है। 3 घंटे इसमें 15 मिनट का टाइम दिया जाता है और इसका एमएम है 100, यानी इसका पूर्णांक है 100 दिया है इसका पूर्णांक। ठीक है, तो चलिए इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ के डायरेक्ट पेपर को सॉल्व करते हैं। बहुत लोगों ने कमेंट किया सर एनुअल एग्जामिनेशन का इंग्लिश का पेपर लाइए। ठीक है, तो इंग्लिश का 40,000 सेट का पेपर है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पेपर ये है। 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है इसमें। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस पेपर का सॉल्यूशन आप लोग को मिलने वाला है इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता हो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। जनरल इंट्रोडक्शन यानी परीक्षार्थियों को 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। दिस पेपर इज डिवाइडेड इन 4 सेक्शन, यानी इस पेपर में 4 सेक्शन है। ए सेक्शन, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो आइए हम सबसे पहले सेक्शन ए को देखते हैं। सेक्शन ए, ठीक, सेक्शन ए को देख लेते हैं। तो सेक्शन ए हमारा यहाँ पर दिया गया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, तो यहाँ पर दिया है सेक्शन ए में, या ठीक है, सेक्शन ए में इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। सेक्शन ए, ओके, तो रीड मतलब ये जो पैसेज दिया गया आपको उसको आपको पढ़ना अच्छे तरीके से, और यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं ये प्रकार। ठीक है, ये क्वेश्चन दिए गए हैं आपके। तो ये सब पैसेज को आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, इसको सॉल्व करना बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको तो आपको आता ही होगा, आप क्लास 10th से ही आपको बताया गया हो कैसे इसको पैसेज को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, हम यहाँ पर आ चुके हैं और दूसरे पेज में, ठीक, दूसरे पेज में आए और दूसरे पेज में वही दिया है आपको पैसेज से रिलेटेड। अब यहाँ पर सेक्शन बी को देख लेते हैं। सेक्शन बी में दिया है राइटिंग, यानी लिखना आपको। राइट ए लेटर वन डे क्रिकेट मैच प्लेड बाय योर स्कूल कैन विद्यालय अगेंस्ट ACGS स्कूल। और मान लीजिए आपको ये और पहला वाला नहीं आता तो ये आप और दिया करके, ये मान लीजिए ये आपको नहीं आता तो ये आप कर सकते हैं। मैट नोट ऑन द गिवन पैसेज एंड मेक समरी ऑफ द पैसेज विद द हेल्प ऑफ नोट्स, यानी इसको भी पैसेज आपको सॉल्व करना है। पैसेज के जैसे हमने पहले आपको बताया उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर यहाँ पर दिया, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है राइट एन एस्से, यानी आपको निबंध यानी एस्से लिखना है। आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, यानी ये 4-5 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको केवल एक लिखना है। तो पहला दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, दूसरा दिया है योर फेवरेट प्लेयर, तीसरा दिया है साइंस एंड क्राइम। ठीक, इसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। हम आपको बता दें सबसे पहले इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर हो जाता है योर फेवरेट प्लेयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीसरा है साइंस एंड क्राइम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चौथा। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीन लाइन्स ऑफ योर सिटी विलेज। ओके, मतलब लेटर आपको लिखना है न्यूज़पेपर अबाउट क्लीन लाइन, यानी न्यूज़पेपर में क्लीन लाइन कैसे मतलब नहीं लिखा रहा तो उस पर आपको राइट लेटर लिखना है। ठीक, यहाँ पर और मान लीजिए आपको नहीं आता तो ये और करके पसंद अथवा करके पसंद दिया जाता है। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द स्टोरेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। अब ये देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में ग्रामर से रिलेटेड प्रश्न दिए जाते हैं। तो ग्रामर यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको यहाँ पर MCQ प्रश्न दिए गए हैं, इसको ये सॉल्व करते हैं। ए डिसीजन विच ए स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, यानी 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में कि आपका ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, स्प्रेडिंग। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं दूसरा वाला बी, 5वें का बी, द पैरिस ऑफ ब्रिंग टू द मेंस, तो आपका हो जाएगा टू पेरिस, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, में यहाँ पर तीसरे पेज में आ चुके हैं। तीसरे पेज में, हाँ तीसरे पेज में आया और तीसरे पेज में यहाँ पर दिया है तीसरे नंबर का प्रश्न, सी नंबर दिया है यहाँ पर द सिनोनिम्स ऑफ रोटेशन इज, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर इसका स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं द एंटोनिम्स ऑफ सैल्यूटरी, इसका आपका हो जाएगा नॉइसी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ई नंबर ही केम हेयर बाई बस, तो मतलब ये 4 ऑप्शन दिया है। विच वर्ड इन द सेंटेंस
हेयर और मैंने इसमें से कौन सा गलत होगा, तो आपका हेयर वाला हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा इसका आंसर। आप मान लीजिए गलत हम दे दिए हैं इसका आंसर, तो आप कमेंट करके बताइएगा सही करके, ठीक। तो इसका आंसर हमें सही से नहीं मिल पाया तो उसका कमेंट करके आपको बताइएगा, ठीक। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको चेंज ऑन द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना, जैसे यहाँ पर दिया ही सेड टू मी व्हाट डिड यू एस्टरडे। दूसरा दिया द सेंट सेड टू मी मे यू लिव टू हैप्पीली। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जी दिया है कंबाइन एनीवन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, टर्न टू द लेफ्ट यू विल सी ए टेम्पल। तो दिया यहाँ पर दिया इन सिंपल सेंटेंस में इसको आपको कन्वर्ट करना है। इसको लिख सकते हैं टर्न टू द लेफ्ट बिकॉज यू विल सी ए टेम्पल। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया दिस इज मैन द मैन हेल्प्ड यू। इसको लिखना है इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखना है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एच दिया है ट्रांसफॉर्म एनीवन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी यहाँ पर दिया है बिहार इज होटर देन असम, वी डिसाइडेड टू लीव अर्ली। यहाँ पर आप देख लेते हैं दूसरा नंबर। करेक्ट एनीवन द फॉलोइंग सेंटेंस, रामा इज रीडिंग फॉर 2 आवर। यहाँ पर दूसरा दिया ईच ऑफ द एप्पल्स आर यहाँ पर दिया है हावर्स, ठीक। यहाँ पर देख लेते हैं आप नेक्स्ट। यहाँ पर जे नंबर दिया है यूज एनीवन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक डिफरेंस इज देयर मीनिंग्स क्लीन। यहाँ पर आपको इसको क्लीन मीनिंग में लिखना है। अल्टर लिखा है, फिर और बीच में लिख देंगे तो आपका सही हो जाए, अल्टर और अल्टर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम है, इसमें से आपको एक करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर ट्रांसलेशन, अगर आप ट्रांसलेशन यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से आपके किसी भी क्लास 10th 11th 12th इसमें पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हर एग्ज़ाम में ये ट्रांसलेटर दिया जाता है। तो ठीक, अगर जिसको जो है टेंस आता होगा, टेंस ध्यान से सुनिएगा, जिसको टेंस आता है वो इसको आसानी से सॉल्व कर लेगा, ठीक है। जिसको टेंस आता है, जिसको नहीं आता है वो आसान से सॉल्व नहीं कर पाएगा, गड़बड़ कर देगा। तो जिसको टेंस आता है अच्छे तरीके से वो इस प्रश्न को सॉल्व कर लेगा। काफ़ी आसान प्रश्न, 8 नंबर आपको इसमें दिए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो स्टूडेंट हम यहाँ पर आ चुके हैं चौथे पेज में, और चौथे पेज में सेक्शन डी लिटरेचर से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं। तो 7वां नंबर दिया है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 100 वर्ड में लिखना है आपको। ये जो क्वेश्चन दिए गए इसको आपको 100 वर्ड में लिखना है। आपके बुक से रिलेटेड प्रश्न इसमें दिए जाते हैं। तो इसमें दिया है, अब इसको देख कर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और आपने एग्ज़ाम हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में यानी एनुअल एग्जामिनेशन में आप अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए 8वां नंबर देखते हैं। आंसर एनी टू, ठीक, एनी नहीं एनी टू दिया है, मतलब आपको इसमें से 3% दिए, इसको दो को सॉल्व करना है, एक आप छोड़ सकते हैं। ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 से 40 वर्ड में लिखना है आपको, एक आपके बुक से प्रश्न दिए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां नंबर दिया ए रीड द गिवन स्टेंजा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी आपको ये स्टेंजा यानी पोट्री से आपको यहाँ पर पोइम दिए जाते हैं, इसको आपको पढ़कर इसको आपको मतलब आंसर देना है। इससे आपको क्या निकलता है, यहाँ पे ये स्टेंजा दिया है, जैसे पैसेज होता है वो इससे सेम दिया है, मतलब स्टेंजा दिया, ये क्वेश्चन दिया, इसको इस क्वेश्चन को पढ़ को यहाँ पर आंसर यहाँ पर लिखा जाता है। तो इसको आंसर देख कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं 10वां। राइट द सेंट्रल आइडिया ए ऑफ एनीवन फॉलोइंग पोएम, यानी आपको इस पे से जो यहाँ पर दिया 2 ऑप्शन, इसमें से एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। जैसे ए दिया है द लबरनम टॉप चिल्डहुड, द लबरनम टॉप और चिल्डहुड और द वॉइस ऑफ द राइन, इसको आप याद कर लेंगे तीनों का सेंट्रल आइडिया तो आपका फिक्स है, यानी तीनों में से फंसेगा ही फंसेगा। तो आप देख लेते हैं 11वां नंबर पर आंसर एनी वन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड में लिखना है, आपके बुक से प्रश्न दिए गए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वां। यहाँ पर 12वां नंबर दिया है आंसर एनी टू, यानी आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों में से 2 को सॉल्व करना है। तो ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में, 30 से 40 वर्ड में लिखेंगे आप। 2 क्वेश्चन को आंसर है 30 से 40 वर्ड में लिखेंगे तो आपको 7 नंबर मिल जाएगा, 7 नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यही था हमारा जो है देख
सो स्टूडेंट, यही था हमारा एनुअल एग्जामिनेशन 2024 इंग्लिश का क्लास 11 का पेपर। तो ये पेपर को अगर आप सॉल्व कर लीजिए तो आपके पेपर में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।